हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इसी वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक तथा उसके विमाओं का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल। यानी दो समानांतर धारावाही चालक है। धारावाही चालक उसे कहा जाता है जिसमें धारा क्या होती है, बहती है। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। तो दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच मतलब मध्य कितना फोर्स लगता है, मुझे आज क्या करना है, प्राप्त करना है। और इसको प्राप्त करने से पहले बैक का जो बातें हैं थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, ताकि इसमें यूजफुल हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक एक कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या होता है, और अंत में आपकी ये जो क्वेश्चन है एकदम आसान हो जाएगी। तो देखिए, हम आपको बताए हैं कि अगर मुझे बी की दिशा निकालनी होगी, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को ज्ञात करने के लिए जिधर करंट फ्लो होती है उधर हमें अंगूठा करना होता है, और जिस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी होती है उधर सभी उंगली करनी होती है। अगर हथेली ऊपर की ओर आता है तो हम चुंबकीय क्षेत्र को डॉट से दिखाते हैं, यानी एक पॉइंट से दिखाते हैं। और अगर हथेली अंदर की ओर आता है तो उससे हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। बात समझ में आई? ये बैक वाली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, पुनः समझ लीजिए। जिधर करंट फ्लो करती है उधर अंगूठा करना है, जिस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उधर हमें सभी उंगली करना है। हथेली अगर अंदर जाएगी तो हम दिखाएंगे क्रॉस, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। और डॉट यानी हथेली जब बाहर आएगी तो हम डॉट दिखाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। पहला बात। दूसरा बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगता है F बराबर, जिसका सूत्र होता है ILB साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगता है अगर उसकी डायरेक्शन मुझे पता करना होगा तो कैसे करते हैं। तो देखिए, ये क्या है, ये आपकी क्या है, लेंथ है। लेंथ है यानी जिधर करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिधर धारावाही चालक की लंबाई होती है, जिधर जाता है उधर ही करंट फ्लो होती है। यानी धारा की दिशा वही होती है जो उस चालक की क्या होती है, लंबाई की दिशा होती है। तो जिधर धारा फ्लो कर रही है उधर हमें सभी उंगली को करना है, सभी उंगली को करना है। और जिधर आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर अंदर है तो उंगली को, अपने सभी उंगली को अंदर से क्या करना है, इसे मूव करना है, घुमाना है। जिधर अंगूठा जाएगा उधर क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। बाहर से है तो बाहर से उंगली घुमाना है सभी उंगली को, और जिधर अंगूठा जाएगा उधर आपका फोर्स की क्या होगी, मान होगी। बात समझ में आया? इतनी बातें अगर आप बहुत अच्छे तरीका से समझ जाते हैं तो दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझेंगे, मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, तब जाकर मैं इस फार्मूला को क्या करूंगा, निकालूंगा, प्रूव करूंगा। ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दो समानांतर धारावाही चालक है, एक का नाम है PQ और एक का नाम है RS। ध्यान समझिएगा, दो समानांतर धारावाही चालक है, एक का नाम है PQ, दूसरा का नाम है RS, और इनके जो बीच की दूरी है उसको मैं मान लिया क्या है, स्मॉल r है। यानी दोनों समानांतर धारावाही चालकों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें मैं मान लिया I2 करंट फ्लो हो रही है। एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, I1, इसमें कितना करंट फ्लो हो रही है, I2। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी धारावाही चालक में धारा बहती है
तो उसके चारों तरफ एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ध्यान समझिएगा। और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा। यानी तभी हम फोर्स की गणना कर सकते हैं। जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, हम उसकी सहायता से उस पर लगने वाली फोर्स की गणना नहीं कर सकते हैं। यानी इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह इस पर फोर्स लगाएगा। ध्यान समझिएगा। यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पर फोर्स लगाता है और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस पर फोर्स लगाता है। तो मैं मान लिया कि इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वह V1 उत्पन्न हो रहा है और इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या उत्पन्न हो रहा है, V2 उत्पन्न हो रहा है। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसका दिशा को पकड़ते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन पकड़ने का रूल अभी बताएं। ये V1 किसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस धारावाही चालक के कारण, PQ के कारण। और ये V2 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, RS के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को ज्ञात करने के लिए जिधर करंट फ्लो करती है उधर हमें क्या करना होता है, अंगूठा, और जिस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना होता है उधर सभी अंगुली करना होता है। अगर हथेली अंदर आती है तो क्रॉस दिखाएंगे, हथेली बाहर आती है तो डॉट दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, करंट इस प्रकार फ्लो हो रही है, अंगूठा कर दिए, और इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कौन है, V1 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उधर हमें सभी अंगुली करना है, तो अंगूठा इधर कर दिए, अंगुली इधर कर दिए। तो हथेली कहां जा रही है, हथेली कहां जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। तो यहां जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां जाएगा, अंदर की ओर। इसलिए हम यहां किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखा दिए। बात समझ में आ रही है? अब इस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो क्या उत्पन्न हुआ है, V2, और इसमें करंट किस प्रकार बह रही है, I2 इस प्रकार। तो हम अंगूठा ऐसे किए, ध्यान समझिएगा, अंगूठा किए और V2 के पास हमें सभी अंगुली को लेकर जाना है। तो हथेली किधर आ रही है, देखिए हथेली कहां आ रही है, बाहर की ओर। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को हम किससे दिखाएंगे, डॉट से। डॉट बताता है बाहर की ओर और क्रॉस बताता है अंदर की ओर। इतनी तो बातें समझ में आ गई है, आ गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस पर फोर्स लगाएगा। यानी ये पहला चालक है और ये दूसरा चालक है। तो हम पहले चालक की जो फोर्स है वह F12 से निरूपित कर रहे हैं और दूसरे चालक की जो फोर्स है F21 से निरूपित कर रहे हैं। यानी इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। 2 द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स और इसका अर्थ है 1 द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स। यानी इसमें 2 कौन है, ये वाला है, RS है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र कौन है, B2 के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स। और F21 का क्या अर्थ हुआ कि 1 द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स। यानी B1 चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस RS पर लगाया गया फोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम F12 के दिशा को ज्ञात करते हैं कि F12 की दिशा किधर होगी। तो फोर्स की दिशा ज्ञात करने का क्या तरीका है कि जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर सभी अंगुली कर दीजिए और जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर से अंगुली को मूव कीजिए, घुमाइए और अंगूठा जिधर जाएगा उधर ही आपका क्या होगा, फोर्स का मान होगा। तो देखिए इसमें करंट किधर जा रही है, ऊपर, अंगुली कर दी है। ठीक है। अब यहां से देखिए B2 कहां है, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहीं तो इस पर फोर्स लगा रही है ना। तो B2 कहां है, बाहर की ओर। ध्यान समझिएगा, इस पर करंट इस प्रकार बह रही है। अब B2 कहां है, बाहर की ओर। तो हम ऐसे अंगुली को नहीं ले जाएंगे, हम बाहर से ऐसे मूव कराएंगे। तो जब हम बाहर से सभी अंगुली को मूव करा रहे हैं तो ये अंगूठा कहां जा रही है, अंदर की ओर। समझ पा रहे हैं? देखिए करंट इस प्रकार फ्लो हुआ और यहां B2
जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी है, बाहर की ओर है, क्योंकि डॉट लगा है। तो जब हम हथेली को ऐसे ले गए बाबू और इसको हमें बाहर से मूव कराना है, तो बाहर से उंगली को जब ऐसे मूव कराइएगा तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की ओर, यानी इस पर जो फोर्स है वो किधर लगेगी, F12, यानी इधर लग रहा है। F12 की दिशा पकड़ लिए। अब ध्यान से समझिएगा, हमें पकड़ना है F21 की दिशा। तो F21 क्या है, तो दूसरे चालक पर पहले चालक द्वारा लगाया गया फोर्स, और पहले चालक द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, B1 है, यानी B1 ही इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह पकड़ेंगे। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि B1 कहां है, अंदर की ओर है, तो हम उंगली को अंदर से मूव कराएंगे। तो देखिए करंट इस प्रकार फ्लो हुआ, सभी उंगली को ले गए, और B2 क्या है जी, अंदर से है। तो जब हम ऐसे अंदर से कराएंगे, ध्यान समझिएगा, ऐसे करंट जा रही है और अंदर से जब इसको हम मूव करा रहे हैं अंदर से, तो अंगूठा किधर जा रही है, देखिए जब ऐसे धारा फ्लो की और सभी उंगली को अंदर से मूव कराना है तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इधर। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए करंट ऐसे गया ना, और यहां से अंदर की ओर मूव कराना है, इस प्रकार नहीं कराना है। क्यों नहीं इस प्रकार कराना है, क्योंकि यहां देखिए क्रॉस लगा है, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर है। तो जब हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, तो जब आपकी ऐसे मूव कराइएगा तो ये अंगूठा किधर जा रही है, देखिए अंदर की ओर जा रही है, तो यहां आपकी क्या हो जाएगी, F21। बात समझ में आ गया? F12 और F21 दोनों की दिशा को क्या कर लिए, पकड़ लिए। अब देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहां से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर दो समानांतर धारावाही चालक है और दोनों चालक में एक ही दिशा में धारा क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अब यहां एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि जब हम धारा की दिशा को बदल देंगे तब क्या होगा, वो भी समझ लीजिए। जब हम धारा की दिशा को क्या कर देंगे, बदल देंगे, ध्यान समझिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास दो समानांतर धारावाही चालक है, वही वाला PQRS, ध्यान से समझिएगा अंतर इसमें क्या होगा। ठीक है, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये B1, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B2, इस पर फोर्स लगाएगा, इसमें I1 इस प्रकार करंट फ्लो हो रही है, और इसमें I2 को बदल दिए, एक दूसरे को क्या कर दिए, विपरीत कर दिए। ठीक है, इसमें दोनों एक ही दिशा में जा रही थी, इसमें करंट एक दूसरे के क्या हो गया, विपरीत हो गया। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पकड़ेंगे। तो B1 किसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसके द्वारा, और B2 किसके द्वारा है, इसके द्वारा। तो अगर हमें इस B1 की दिशा को ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, धारा जिधर बह रही है उधर क्या करना है, अंगूठा करना है, और जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है उधर सभी उंगली करना है। तब यहां से कर दिए, उंगली इधर कर दिए। तो हथेली कहां जा रही है, देखिए हथेली कहां जा रही है, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर जाएगी तो क्या दिखाएंगे, क्रॉस दिखाएंगे, क्रॉस हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, B2 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसमें करंट क्या हो रही है, उल्टा हो रही है। तो जब हम इसको उल्टा दिखाएंगे, ध्यान समझिएगा, इस प्रकार करंट फ्लो कराएंगे, ऐसे ऐसे कर दिए, और हथेली सभी उंगली को कहां ले जाना है, B2 के पास। तो देखिए सभी उंगली को अगर हम B2 के पास लेकर जा रहे हैं तब भी हथेली कहां आ रहा है, अंदर की ओर। जैसे यहां आपकी करंट इस प्रकार फ्लो हुआ और इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है, तो हथेली कहां आ रही है, ध्यान समझिएगा, अंदर की ओर आ रही है। तो यहां भी हम किससे दिखाएंगे, क्रॉस से, यानी यहां B1 की जो दिशा है वो भी अंदर होगी, और जो B2 की दिशा है वो भी क्या होगी, अंदर होगी। कि फोर्स है उसके दिशा को अब क्या करते हैं, पता करते हैं। तो F12 की दिशा किधर होगी, F12 का अर्थ तो समझते हैं, 2 द्वारा 1 पर लगाया गया फोर्स, यानी इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस पर, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन हो रहा है, B2, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न हो रहा है, B1। तो B1 इस पर फोर्स लगाएगा और B2 इस पर फोर्स लगाएगा। तो अब देखिए फोर्स की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है
कि जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर सभी उंगली करना है, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर से सभी उंगली को मूव करना है। तो देखिए करंट इस प्रकार, ठीक है, और ये कहाँ है, अंदर की ओर है। तो जब हम इस प्रकार की धारा और उंगली को क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर मुड़ रहे हैं, तो जब अंदर की ओर मुड़ रहे हैं तो अंगूठा किधर जाएगी, जब ऐसे मुड़ रहे थे तो अंगूठा इधर जा रहा था, जब अंदर से मूव करेंगे तो अंगूठा कहाँ आएगा, बाहर की ओर। देखिए करंट गया बाबू और यहां से अंदर की ओर मूव किए तो अंगूठा किधर आया, बाहर की ओर। तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, F12 किधर, बाहर की ओर। बात समझ पा रहे हैं आप। अब इस पर हम निकाल रहे हैं फोर्स की दिशा। तो करंट क्या है, विपरीत है, तो सभी उंगली को ऐसे कर दिए, विपरीत कर दिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र को जब अंदर की ओर कीजिएगा, देखिए ऐसे करंट फ्लो हो रही है, अंदर की ओर मूव करना है, तो अंदर की ओर जब मूव कर रहे हैं तो अंगूठा कहाँ निकलेगा, देखिए ऐसे करंट गई, अब यहां से आपको ऐसे मूव करना है, अंदर की ओर ऐसे मूव करना है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है ना। ध्यान से पुनः समझिए, करंट इस प्रकार गई, अंगूठा को मूव करना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर से ही मूव किया जाता है, तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो जब बाहर की ओर हम इसको लेकर गए तो ये फोर्स आपका हो गया F21। तो हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जब दिशा करंट की एक ही जैसा था, यानी समान दिशा में जा रहा था, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। लेकिन दो समानांतर धारावाही चालकों में अगर धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट पूरी तरीका से क्लियर हो गया होगा कि जब धारा एक ही दिशा में जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जब धारा एक दूसरे के विपरीत जाता है तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब जाकर हम इसके बीच लगने वाले बल को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम इस डायग्राम को क्या करेंगे, बिठाएंगे, और इसके बाद इसकी कंडीशन को क्या करेंगे, लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए देखिए, देखिए मैं क्या लिखा हूं, माना कि PQ तथा RS दो समानांतर धारावाही चालक है, जिसमें क्रमशः I1 तथा I2 धारा बह रही है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तथा जब धारा दोनों धारावाही चालकों में एक ही दिशा में बहती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो हमें इनके बीच लगने वाले बल के मानों को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले, अब मैं यहां निकाल रहा हूं, सबसे पहले इस PQ पर, जो ये आपका धारावाही चालक दिखाई दे रहा है, PQ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी PQ द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना होगा। PQ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न हो रहा है, B1, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और RS द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, B2 है, B2 है। तो हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम में उसका अनुप्रयोग पढ़े थे कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है म्यू नॉट आई बाटा में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाटा में 2 पाई आर। तो अब यहां से देखिए, यहां से लिखते हैं PQ चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू नॉट I1, जो धारा बह रही है वो क्या है, I1 अब बाटा में 2 पाई R। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। कोई दिक्कत, ये बैक वाली वीडियो में पढ़े हुए हैं, अभी तक
अगर आप एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग का अध्ययन नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उसको देखिए, तब जाकर आपको यहाँ फॉर्मूला मिलेगी म्यू नॉट I1 बाटा में 2 पाई R। अब यहां से लिख रहे हैं RS चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट I2 अब बाटा में 2 पाई R। म्यू नॉट I2 बाटा में 2 पाई R। ये तो चुंबकीय क्षेत्र के मानों को क्या कर दिए, निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, फोर्स के मानों को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहां से देखिए हम फोर्स के मानों को निकाल रहे हैं। अब फोर्स के मानों को कैसे निकालेंगे, तो अब यहां लिखेंगे PQ पर, ध्यान समझिएगा, PQ पर कौन फोर्स लगा रहा है, RS, ठीक है। 1 पर कौन फोर्स लगा रहा है, 2, तो PQ पर RS के द्वारा लगाया गया बल F12 बराबर, बात समझ में आई, PQ पर RS के द्वारा लगाया गया फोर्स F12 बराबर, सूत्र क्या होता है, तो हम पढ़े हुए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगती है एक धारावाही चालक पर, उसका सूत्र होता है ILB sin थीटा। तो अब यहां लिखेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, ये आपकी B2 है, मैं यहां दिखा देता हूं, ये डॉट है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, I, तो I के जगह पर हम किस पर लगा रहा है, ये I1 पर, ध्यान समझिएगा। I1 लिखेंगे, IL, L मतलब चालक की लंबाई। अब यहां प्रश्न उठी कि हम B1 लिखें कि B2 लिखें, तो ध्यान समझिएगा, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, किसके द्वारा फोर्स लगा रहा है, इस चालक पर जो आपका PQ है, किसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फोर्स लग रहा है, तो RS के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फोर्स लग रहा है ना। तो यहां B के जगह पर हम किसका उपयोग करेंगे, B2 का उपयोग करेंगे। बात समझ में आई, तो IL B2 और यहां लिखेंगे साइन थीटा। अब ध्यान समझिएगा, F12 बराबर I1L B2, और थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, तो थीटा आपका होता है जो धारा बह रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच का एंगल, या हम कह सकते हैं कि लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल। बात समझ में आ रही है, तो बताइए इसका, इसमें धारा किधर बह रही है, ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र कहां है, बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र जब बाहर की ओर हो गया, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पकड़ रहे हैं, करंट इस प्रकार फ्लो हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, बाहर की ओर, तो थीटा कितना बना, 90 डिग्री। तो जब हम यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो ये साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहां से लिख दिए F12 बराबर I1L B2। कोई दिक्कत, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते, देखिए अब यहां से लिखते हैं F12, ध्यान समझिएगा, I1L B2, B2 का मान कितना है, यहां निकाले हैं ना, तो B2 के मान को रख देते हैं, कितना रखेंगे, म्यू नॉट I2 अब बाटा में 2 पाई R। कोई दिक्कत, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 को एक जगह लिख दिए, पुनः इसमें बचा कितना, L अब बाटा में 2 पाई R। ये जो फोर्स है आपका धारावाही चालक के लिए कब का है, जब उसकी लेंथ कितना हो, L हो, पूरा लंबाई हो। अगर मुझे एकांक लंबाई पर निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। तो अब यहां से हम लिख रहे हैं एकांक लंबाई के लिए, एकांक, ध्यान समझिएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल,
बात समझ में आया? ये जो फोर्स का मान आया है, जो दूसरा चालक लगा रहा है पहले चालक पर, उसका मान कितना है? म्यू नॉट I1 I2 L बाटा में 2 पाई R। तो ये पूरे लंबाई के लिए जो धारावाही चालक हम लिए हैं उसके पूरे लेंथ पर लगने वाला फोर्स है। अगर मुझे एकांक लंबाई पर फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? L से भाग दे देंगे। बात समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि 50 पेन है, उसका दाम 100 रुपया है, तो एक पेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पेन के दाम को निकालने के लिए 100 में 50 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह ये पूरा लेंथ पर लगने वाला फोर्स है। अगर हम एकांक जो लंबाई है उस पर लगने वाला बल निकालेंगे तो F12 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 L अब बाटा में 2 पाई R में L से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहां से L क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो F12 का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 अब बाटा में 2 पाई R। यानी दूसरा चालक द्वारा पहले चालक पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मान कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 बाटा में 2 पाई R। अब हम निकालते हैं, यहां से ध्यान से समझिएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां से लिखेंगे RS पर, RS मतलब दूसरा चालक पर, RS पर PQ द्वारा मतलब पहला चालक द्वारा PQ द्वारा लगाया गया बल, इसको हम लिखेंगे F21। अब यहां ध्यान समझिएगा, यहां I1 ना होकर क्या होगा? I2 होगा, और लेंथ तो आपकी L होगी ही, और B2 के जगह पर क्या होगा? क्योंकि PQ लगा रहा है तो PQ के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है? B1 है। तो अब यहां लिखेंगे B1, अब यहां लिखेंगे साइन थीटा। अब यहां से देखिए F21 I2 L B1, अब साइन थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे, यहां भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा क्या है? L और B के बीच बना हुआ एंगल है। L कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जिधर धारा जा रही है। तो देखिए धारा इसमें किधर जा रही थी? ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान क्या आया था? क्रॉस आया था, यानी अंदर की ओर। तो जब हम इसको अंदर की ओर ले जा रहे हैं, देखिए ऐसे अंदर की ओर ले जाइएगा तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। बाहर की ओर आएगा तभी 90 डिग्री, अंदर की ओर आएगा तभी आपका किधर होगी? 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री रख दिए तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तब यहां से रखेंगे F21 बराबर I2 L, और B1 का मान कितना आया है? तो B1 का मान आया था म्यू नॉट, जैसे यहां देखिए B2 का मान कितना आया था? म्यू नॉट I2, तो यहां आएगा म्यू नॉट I1 अब बाटा में 2 पाई R। तब यहां से लिखेंगे 2 पाई R। ये फोर्स किसके लिए हो गया? पूरे लेंथ के लिए। पुनः इसमें भी हम एकांक लंबाई के लिए निकालेंगे। तब यहां लिखेंगे एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F21 बराबर क्या होगा? तो हम L से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तब यहां लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 L, ठीक है, बाटा में 2 पाई R में L से भाग दे दिए। L से L क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो बचेगा कितना? म्यू नॉट I1 I2 अब बाटा में 2 पाई R। यानी दोनों धारावाही चालक द्वारा एक दूसरे पर फोर्स जो लगते हैं वो दोनों की मान क्या होती है? सामान्य होती है। वो दोनों की मान क्या होती है? समान होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला फोर्स का मान कितना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।